औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह हज है मेरे सामने और सूरह हज की आयत नंबर 63 है, पारा नंबर 17 है और रुकू नंबर 15 है। आयत नंबर 62 में अल्लाह तबारक व तआला ने माबूदान बातिला को रद्द करते हुए फरमाया कि जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो वो सारे रद्द हैं। फिर आगे अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी दो सिफ़ात बयान फरमाई। अली बुलंदी वाला कबीर बहुत बड़ा है, यानी तुम्हारी सोच से कहीं बड़ा है, और जिनको तुम अल्लाह के अलावा पूजा कर रहे हो वो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। आयत नंबर 63 में अल्लाह तबारक व तआला दूसरी दलील नकली बयान फरमा रहे हैं। आगे फरमाया कि अलम तरा अन्नल्लाह अनज़ला मिनस समाई माअ, क्या तुम नहीं देखते। ये अहले ईमान के लिए भी खिताब है अल्लाह तबारक व तआला का, और नबियों के लिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए भी और मुनकरीन के लिए भी। अहले ईमान के लिए इस तरह के अहले ईमान ये समझने लगे थे कि वो कमज़ोर हैं और अल्लाह तबारक व तआला अपने बागी लोगों से जो अल्लाह तबारक व तआला के साथ बगावत करते हैं उनको ढील दी हुई है और उनसे बदला नहीं लेते या उनको कंट्रोल करने का कोई तरीका नहीं करते। और फिर ये कि शायद कि इनकी बात सच हो, ये उनके जहन में आ रहा था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह तबारक व तआला से शिकायत करते थे कि अल्लाह मैं तेरे दीन की तबलीग कर रहा हूँ और ये लोग मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं और तू मेरी तकालीफ़ को मद्देनज़र रखते हुए इनके लिए सज़ा का इंतखाब नहीं करता। और काफ़िर लोग ये कह रहे थे कि अगर नबी सच्चा होता तो ये हम इसे ये धमकियाँ दे रहा है सिर्फ, और हम इसे चैलेंज कर रहे हैं कि ले अज़ाब, ये लेकिन ये ला नहीं रहा है। अल्लाह तबारक व तआला आगे अपनी कुदरत कामला बयान करते हुए फिर कुफ़ार का, मुनकरीन का एक ये भी सवाल था, जैसे सूरह यासीन में गुजर चुका है कि जब इंसान मर चुकेगा हड्डियाँ रेज़ा रेज़ा हो जाएंगी, खाक बन के उड़ जाएंगी, भाप बन के उड़ जाएगी और पानी में बह जाएगी, और उस वक्त इंसान का ज़िंदा होना मुमकिन ही नहीं लगता। और ये नबी हमें झूठ बोल के गुमराह कर रहा है या मुतमईन करने की कोशिश कर रहा है। इसके अपने पास इतने कोई दलाइल नहीं हैं जो हमें मुतमईन कर सके, और ये जब हमें मुमकिन नहीं लगता तो ये मुमकिन नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला इस सवाल का जवाब देते हुए आयत नंबर 63 में फरमा रहे हैं कि अन्नल्लाह अनज़ला मिनस समाई माअ, तुमने आसमान से बरसते हुए पानी की मिसाल नहीं देखी। क्या तुम लोग नहीं देख रहे कि आसमान से अल्लाह तबारक व तआला पानी बरसा रहा है, और फिर पानी बरसाने के बाद उस पानी को काम में लाते हुए, कारामद बनाते हुए तुस्बिहुल अर्ज़ मुखज़रा, और उस पानी के ज़रिए से ज़मीन को सरसब्ज़ और शादाब करता है। दूसरी जगह अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मुर्दा ज़मीन को ज़िंदा करता है पानी के ज़रिए से। और एक बात यहाँ ये काबिल ज़िक्र है कि अल्लाह तबारक व तआला पानी का मोहताज नहीं कि पानी बरसा के ज़मीन को ज़िंदा करे। अल्लाह तबारक व तआला कुन कहे फ़यकून हो जाए, और ये अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत है कि उसने हिकमत से काम करना है और आसमान से पानी बरसाया और ज़मीन को फिर उस पानी से सैराब किया। वरना वही पानी बंजर ज़मीन पे पड़ता है और बंजर ज़मीन से कुछ भी पैदावार नहीं होती, बंजर ज़मीन ज़िंदा नहीं होती, बंजर ज़मीन बंजर ही रहती है। और वही पानी बरानी ज़मीन पर पड़ता है तो वो उससे ख़ुद भी मुस्तफ़ीद होती है और इंसान भी उससे मुस्तफ़ीद होते हैं, चरिंद परिंद चौपाए जानवर सारे उससे मुस्तफ़ीद होते हैं और ख़ुद भी वो सरसब्ज़ और शादाब होती है। ये अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से सलाहियत है जो अल्लाह तबारक व तआला ने हर जगह को दी हुई है अपनी तरफ से। और उसने अगर बंजर ज़मीन को सलाहियत नहीं दी तो बंजर ज़मीन पानी जज़ब नहीं करती, और जब वो पानी जज़ब नहीं करती तो वो दूसरों के फ़ायदे का सबब क्या, वो अपने लिए भी कुछ सबब नहीं बन सकती। यहाँ फरमाया कि अनज़ला मिनस समाई माअ, आसमान से पानी बरसाया, तुस्बिहुल अर्ज़ु मुखज़रा, और फिर ज़मीन को सरसब्ज़ और शादाब कर दिया। आगे फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हिस्बे मामूल, जैसे कि पूरे दो रुकू से चल रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला हर आयत के सामने अपनी दो सिफ़ात ज़िक्र फरमा रहे हैं। यहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने पिछली आयत में फरमाया, उससे पिछली आयत में अफ़ू वन गफ़ूर, फिर फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने समीउन बसीर
फिर फरमाया अल्लाह तबारक व तआला ने अलीजुल कबीर, और जहाँ अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं लतीफ़ुन खबीर, बारीक बीन, बहुत ज़रा ज़रा चीज़ों का हिसाब रखने वाला, ज़रा ज़रा चीज़ों को देखने वाला, बहुत माइनर चीज़ों को अल्लाह तबारक व तआला नज़र में रखे हुए और माइनर चीज़ों से ख़बरदार है। माइनर मीन ये कि जो इंसान की सोच में नहीं है, इतनी कमज़ोर और कम चीज़ों के बारे में अल्लाह तबारक व तआला हिसाब रखते हैं और ख़बर भी रखते हैं उनके बारे में। ना सिर्फ हिसाब और ख़बर रखते हैं बल्कि उनकी ज़िंदगी के लिए लवाजमात मुहैया करते हैं। पीछे बात गुजर चुकी है कि पत्थर में कीड़े को रिज़्क़ देता है अल्लाह तबारक व तआला, किसी दरख्त के पूरी रोए ज़मीन में किसी दरख्त से सूखे पत्ते का गिरने का हिसाब रखता है, किसी दरख्त की निकली कोंपल का हिसाब रखता है, और किसी पत्थर के नीचे 7 समुद्रों के तह के नीचे मछली और कीड़े मकोड़े को, आसमानों के ऊपर चीज़ों को रिज़्क़ मुहैया करता है और टाइम पे करता है। और फिर अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन और आसमान, सूरज और चाँद तारों की दिन और रात के आने जाने की मिसाल बयान करते हुए फरमाया कि कोई एक दूसरे से आगे नहीं निकल सकता। अल्लाह तबारक व तआला ने इस कदर हिसाब रखा हुआ है। अब आगे अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं आयत में कि लहू माफिल समावाति व माफिल अर्ज़, जो कुछ ज़मीनों में है और जो आसमानों में है वो सब अल्लाह तबारक व तआला के लिए है। कहने का मतलब ये कि अल्लाह तबारक व तआला की फरमाबरदारी कर रहा है और अल्लाह तबारक व तआला का पैदा करता है और अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा रेज़ है और अल्लाह की इबादत कर रहा है, खुशी से या नाखुशी से। अगर कोई चाहता है तो कि खुशी से अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करे, उसकी इतनी बड़ी सोच है, जितनी बड़ी सोच रखेगा उतना ही वो मुतासर होगा और अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा रेज़ होगा। और अगर कोई नहीं चाहता तो मजबूरन उसको अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा रेज़ होना पड़ता है, क्योंकि अल्लाह के अलावा कोई रब नहीं है, उसका कोई मालिक नहीं, कोई महबूद नहीं, कोई उसकी दुख और तकलीफ़ को दूर नहीं कर सकता, कोई उसकी परेशानी को दूर नहीं कर सकता, कोई उसके लिए खाना और लवाजमात ज़िंदगी मुहैया नहीं कर सकता। सो इंसान ना चाहे और ना करे तो भी उसको अल्लाह के अलावा कोई चाराकार नज़र नहीं आता, सो वो अल्लाह तबारक व तआला के सामने सजदा रेज़ होता है। फिर जहाँ अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बाद एक और अपनी सिफ़त का जिक्र फरमाया और फरमाया कि इन्नल्लाह लहुवल गनियुल हमीद, अल्लाह तबारक व तआला गनी है। गनी का क्या मतलब है? अल्लाह तबारक व तआला बेनियाज है। बेनियाज का मतलब यह है कि उसको ज़रूरत नहीं है किसी लवाजमात की, किसी सहारे की, किसी वज़ीर की, किसी मशीर की, और कायनात का निज़ाम चलाने के लिए वो अकेला, ला ताख़ुज़ुहु सिनतुन वला नौम, ना उसको ऊँघ आती है, ना नींद आती है, ना थकावट महसूस होती है, ना किसी वज़ीर मशीर की ज़रूरत है, ना किसी मशवरे की ज़रूरत है उसको। वो अकेला निज़ाम चला रहा है और वो उसको बहुत आसान तरीके से चला रहा है। कोई झूल उसमें नज़र नहीं आती, कोई खामी, कोई कमी नज़र नहीं आती। फरमाया कि सूरह मुल्क में अल्लाह तबारक व तआला फरमा रहे हैं कि अपनी निगाह दौड़ाओ, फिर दौड़ाओ, बार बार दौड़ाओ, क्या तुम्हें कोई झूल नज़र आ रही है कायनात के निज़ाम में? बिल्कुल भी नहीं। और फिर फरमाया कि खासिन खसीर, तुम्हारी निगाह हर बार नाकाम होकर तुम्हारे पास लौट आएगी, उसको कोई कमी, कोई कोताही, कोई चीज़, कोई झूल नज़र नहीं आएगी कायनात के निज़ाम में। यही है अल्लाह तबारक व तआला की कुदरत। और यहाँ फरमाया कि उसको ज़रूरत नहीं, वो बेनियाज है और तुम सब उसके मोहताज हो, तुम सबको ज़रूरत है। और फिर ये कि तारीफ़ के काबिल वही है। अगर तुम माबूदाने बातला का पीछे ज़िक्र हो रहा था, फरमाया कि अगर तुम अल्लाह को छोड़ के किसी और की तारीफ़ कर रहे हो तो ये भी अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात में शिरक है। तारीफ़ के लायक भी वही है और बेनियाज भी वही है, उसको किसी की ज़रूरत नहीं, तारीफ़ की उसको ज़रूरत नहीं है। अपनी ज़रूरत के मुताबिक उसकी तारीफ़ कर रहे होते हो, वरना वो तुम्हारी तारीफ़ के का मोहताज नहीं है। कोई तो है जो निज़ाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, वही खुदा है। मेरे चैनल को देखें, समझिए और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। तावन वाला बिर्र व तक़वा, अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म है कि नेकी और अच्छाई के कामों में एक दूसरे से तावन करें। अगर आप समझते हैं कि काम तावन के काबिल है तो तावन करें, अदरवाइज़ मैं आपकी राय की मुंतज़िर। अल्लाह हाफ़िज़।